स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, इसमें पहला प्रश्न यही है कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण क्यों किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि कोलाइडी विलयन जो है वो किससे मिलकर बना है। वो मिलकर बना होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य बंधुता या आकर्षण के द्वारा, जो कि या तो स्वतः ही होता है या फिर विशेष विधियों के द्वारा इसको बनाया जाता है। अब कोलाइडी विलयन स्थायी रहे, इसके लिए क्या करते हैं, तो कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए हम इसमें कुछ मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला देते हैं, जिसके कारण कोलाइडी विलयन स्थायी रहते हैं। लेकिन जब कोलाइडी विलयनों में विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ जाती है तो कोलाइडी विलयन में यह विद्युत अपघट्य अशुद्धि की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो इस अतिरिक्त विद्युत अपघट्य को हटाने के लिए ही हम कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण करते हैं। दूसरी बात, कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के लिए हम 3 विधियों को काम में लेते हैं। एक अपोहन डायलिसिस, दूसरी विद्युत अपोहन इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अति सूक्ष्म निस्यंदन। इसमें हम पहली विधि की ओर बढ़ते हैं जिसे कहते हैं अपन अपोहन। अपोहन जो विधि है इसमें हम एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में जल भर लेते हैं। इसके बाद जिस अशुद्ध कोलाइडी सॉल या विलयन का हमें शुद्धिकरण करना है उसको हम एक परचमेंट झिल्ली या चर्म पत्र में लेकर उसको एक थैले के रूप में बनाकर धागे से बांधकर लटका देते हैं। किसके अंदर लटका देते हैं? पात्र जिसमें पानी भरा हुआ है। ये जो अपोहक है इसे कहते हैं अपोहक। अपोहक किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए दोबारा से। अपोहक जब आप जो कोशिका झिल्ली या परचमेंट झिल्ली या चर्म पत्र ले रहे हो उसको जब आप थैले के रूप में परिवर्तित कर कर उसमें अशुद्ध सॉल को मिला रहे हो, मिलाने के बाद उस थैले को आप बंद कर रहे हो, तो वो जो संरचना है या वो जो थैला है वही कहलाता है अपोहक। और इस अपोहक को अपन ने बांधकर पानी से भरे पात्र में लटका दिया है। अब हम जल की धारा को लगातार, पानी भरा हुआ ही है, उसके बाद जल की धारा को नली की सहायता से प्रवाहित करते हैं। तो इस झिल्ली की विशेषता क्या है? इस परचमेंट झिल्ली की या चर्म पत्र की विशेषता ये है कि यह अपने अंदर से केवल विद्युत अपघट्य के कणों को ही बाहर निकालता है, कोलाइडी कणों को बाहर नहीं निकालता है। तो इस प्रकार से इस अशुद्ध सॉल में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य है वो पात्र में आ जाता है और पात्र में आने के बाद ये इस नली के द्वारा धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये अशुद्धि दूर हो जाती है। तो एक मैंने छोटी परिभाषा बनाई है अपोहन की कि वास्तविक विलयन में, वास्तविक विलयन जिसमें अपन को दोनों अवस्थाएं दिखाई नहीं देती, दोनों का मिश्रण हमें दिखाई देता है। तो वास्तविक विलयन में जो उपस्थित पदार्थ है उनको किस अवस्था में? कोलाइडी अवस्था में। किसके द्वारा? झिल्ली के द्वारा अलग करना अपोहन कहलाता है। ये हो गया अपोहन। दूसरी विधि है विद्युत अपोहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें और इसमें एक हल्का सा अंतर है।
दो अंतर मुख्य रूप से हैं। पहला अंतर कि हमने विद्युत अपोहन का उपयोग क्यों किया। हमने विद्युत अपोहन का उपयोग क्यों किया, क्योंकि सामान्य अपोहन की जो क्रिया है वो बहुत धीमी गति से होती है, इसलिए हमने किसका उपयोग किया, विद्युत अपोहन का। अब विद्युत अपोहन और अपोहन में अंतर क्या है। विद्युत अपोहन में हम दो इलेक्ट्रोडों का उपयोग करते हैं, एक धन और एक ऋण। दो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों का उपयोग करते हैं। तो जब दो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड आ जाते हैं तो क्या होता है, विद्युत। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, विद्युत अपोहन। इसमें भी वही पात्र में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर ये जो परचमेंट झिल्ली है, दो परचमेंट झिल्लियों के बीच में ये अशुद्ध सॉल्व को भर देते हैं। दोनों तरफ विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों को लगा दिया जाता है। जब इसमें से अपोहन की क्रिया होती है तो अपोहन की क्रिया के दौरान यहां पर विपरीत आवेशित, जैसे ये प्लस है तो यहां पर विपरीत आवेशित यानी कि ऋण विद्युत अपघट्य बाहर आते हैं और यहां से धन आवेशित ये विद्युत अपघट्य बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। दोबारा समझ लीजिए क्या कहा मैंने, अपोहन की क्रिया में इस अशुद्ध सॉल से विपरीत आवेशित विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित होना प्रारंभ होते हैं और इस सॉल से बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह अभिक्रिया या ये की जो क्रिया है वो सामान्य अपोहन से तीव्र गति से होती है। तो शीघ्रता से हम विद्युत अपघट्य जो अशुद्धि के रूप में उपस्थित है उसको पृथक कर लेते हैं। ये कहलाता है विद्युत अपोहन। तीसरा है अति सूक्ष्म निस्यंदन। बहुत सिंपल सी विधि है। एक सामान्य फिल्टर पेपर ले, निस्यंदन बोलते हैं इसको, निस्यंदक हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं फिल्टर पेपर। जैसे मैंने एक सामान्य फिल्टर पेपर लिया तो इसमें जो छिद्र है, ये छिद्र है, इन छिद्रों का आकार बड़ा होता है। तो यहां छिद्र का आकार बड़ा होने के कारण इसमें से कोलाइडी जो कण है, इसमें से कोलाइडी कण बाहर निकल जाते हैं। तो क्या कह रहा हूं मैं, सामान्य फिल्टर पेपर का उपयोग करने पर इस फिल्टर पेपर में छिद्रों का आकार बड़ा होने के कारण इसमें से कोलाइडी कण बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम इन छिद्रों के आकार को छोटा किया जाता है। और छिद्रों के आकार को छोटा करने की विधि क्या है, बहुत सिंपल सी, कि जो आपका फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर को सबसे पहले कोलोइडी विलयन या जिलेटिन, फिल्टर पेपर को कोलोइडी विलयन या जिलेटिन से गुजारा जाता है। इससे गुजारने के बाद हम इसे फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन से पुनः गुजारते हैं। तो पहले हमने किसमें से गुजारा, जिलेटिन या कोलोइडी विलयन में से इसको गुजारा, किसको, फिल्टर पेपर को। उसके बाद किससे गुजारा, फॉर्मेल्डिहाइड विलयन से हमने इसको गुजारा। गुजारने के बाद इसको सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद बिल्कुल एक कड़क फिल्टर पेपर हमें प्राप्त होता है, जिसमें छिद्रों का आकार और भी छोटा हो जाता है और इन छिद्रों से कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते हैं, केवल और केवल विद्युत अपघट्य के कण ही बाहर निकलते हैं।
तो जब कोलाइडी कण बाहर नहीं निकलेंगे, केवल विद्युत अपघट्य के कण बाहर निकलेंगे, तो जब हम कोलाइडी विलयन को इससे गुजारेंगे तो विद्युत अपघट्य के कण तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कोलाइडी विलयन उस पात्र में या छिद्र में रखा रह जाएगा। धन्यवाद।